व्हाइट हाउस से बस कुछ ही ब्लॉक्स दूर 2 युवा नेशनल गार्ड सदस्य अपने होटल लौट रहे हैं। बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया जाता है। 20 वर्षीय सैरा बैकस्टॉर्म की मौत हो जाती है। 24 वर्षीय एंड्रू वुल्फ अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। और शूटर रहमानुल्लाह लाकानवाल, 29 साल का अफगानी नागरिक जो 2021 में बाइडेन के एवैक्यूएशन फ्लाइट से अमेरिका आया था और सिर्फ 7 महीने पहले पूर्ण आश्रय मिला। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी तालिबान के खिलाफ CIA के साथ काम किया था। अब FBI इस मामले को संभावित आतंकवादी हमला मान रही है। 48 घंटे के भीतर ट्रंप प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की। पहला, द स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगानी वीज़ा पाइपलाइन को फ्रीज कर दिया, जिसमें विशेष इमिग्रेंट वीज़ा भी शामिल थे, जो इंटरप्रेटर्स और अमेरिकन सैनिकों के लिए जान जोखिम में डालने वाले सहयोगियों को दिए जाने वाले थे। दूसरा, USCIS ने देश भर में सभी आश्रय निर्णयों को रोक दिया। 19 देशों के ग्रीन कार्ड की पूरी पुनर्जांच का आदेश दिया, जिनमें अधिकांश मुस्लिम बहुल देश हैं। तीसरा, कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने मिनेसोटा की सोमालिया के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति समाप्त करने की घोषणा की थी, सोमाली गैंग्स का हवाला देते हुए, और सोमालिया के राष्ट्रपति को इल्हान ओमर को वापस लेने का आग्रह किया था। Where hundreds of thousands of Somalians are ripping off our country and ripping apart that once great state. ये सब कोई संयोग नहीं है। ये है मुस्लिम बैन 2.0 जो रियल टाइम में लागू हो रहा है। पहले बैन की तुलना में तेज, व्यापक और अधिक आक्रामक। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. जून 2025 का ट्रैवल बैन पहले ही 19 देशों को निशाना बना चुका था। जनवरी के कार्यकारी आदेश 43 और देशों के लिए मंच तैयार कर रहे थे। और अब सिर्फ एक शूटिंग का इस्तेमाल सैकड़ों मिलियन लोगों, जिनमें अधिकांश मुस्लिम हैं, को दरवाजे बंद करने के लिए किया जा रहा है। मीनवाइल फॉर राइट सक्रिय हो गया। लॉरा लूमर, जो ट्रंप की करीबी सहयोगी थी, लाइव जाती हैं, हमले को इस्लाम की अमेरिका पर युद्ध कहती हैं, शूटर को टीवी पे प्रताड़ित करने की मांग करती हैं, बड़े पैमाने पर निष्कासन की पैरवी करती हैं और न्यूयॉर्क के आने वाले मुस्लिम मेयर को जिहादिस्ट कहती हैं। और भी अकेली नहीं है। कहानी तेजी से फैलती है। एक अफगानी आश्रय खोजी बराबर हर मुस्लिम एक खतरा। और समय लगभग पूर्ण रूप से सही है। सिर्फ एक हफ्ता पहले 19 नवंबर को ट्रंप को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। हाल ही में जारी ईमेल्स में जेफरी एप्स्टीन दावा करते हैं कि ट्रंप को नाबालिग लड़कियों के बारे में जानकारी थी। सुर्खियां भयानक थी, फिर अचानक एक दुखद शूटिंग, एक मुस्लिम नाम और राष्ट्रीय बातचीत रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद और सीमाओं को बंद करने की ओर मुड़ जाती है। ये परिचित ट्रंप प्लेबुक है। जब चीजें गर्म होती हैं, कहीं और बड़ा आग लगा दो। एप्स्टीन फाइल्स पुरानी खबर, यहाँ देखो, राजधानी में आतंकवादी, अमेरिका की रक्षा, विजय। तो खुद से पूछो, क्या ये वास्तव में एक हिंसक बंदूकधारी के बारे में है, या ये एक बड़े अभियान की शुरुआत है जो मुस्लिम भय को राजनीतिक ईंधन में बदलने के लिए बनाई गई है, जबकि एप्स्टीन की कहानी धीरे धीरे मुख्य पृष्ठ से गायब हो रही है। वीजा फ्रीज पहले ही लागू है, बोलचाल बढ़ रही है, और मुस्लिम बैन 2.0 ये आने वाला नहीं है, ये पहले से ही यहाँ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.